Hello guys, welcome back to my channel. Happy Diwali to all of you. Okay, so our today's question is column name from a given column number. You are given a positive integer, written its corresponding column title as appear in an Excel sheet. Excel column has a pattern like A B C D to Z and A B A C A Z B A B B Z Z and so on. In the other words, when column 1 is named as A, column 2 as B, column 27 as AA and so on. Okay, so let me explain you a question here कि यहाँ पे बोला है कि आपको एक नंबर दिया है, आपको उस नंबर का कॉलम नेम जो है अकॉर्डिंग टू एक्सेल शीट रिटर्न करना है. अब एक्सेल शीट में कॉलम नेम कैसे होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू. कॉलम फर्स्ट होता है ए, बी, सी, ऐसे कर करके यहाँ पे आता है जेड कॉलम. से मतलब कि ये कॉलम 1 से शुरू हुआ था और ये कॉलम 26 पे ख़त्म हो गया. अब क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऐसा पैटर्न रिपीट होता है. इसके बाद आ जाता है ए, फिर आ जाता है ए बी, फिर आ जाता है ए सी, ऐसे करके आता है यहाँ तक ए जेड. ये ए जेड कहाँ पे आता है, अगेन 26 प्लस 60, 52, मतलब ये 52 तक. सॉरी, वेट अ मिनट. 52 वाले कॉलम का नाम होता है मेरा ए जेड. अब ये खत्म हो गया. ए जेड के बाद फिर शुरू होता है बी ए, बी ए, बी बी, बी सी, ऐसे कर करके ये बी जेड तक जाता है. फिर शुरू होगा सी ए सी, ऐसे कर करके सो ऑन. ठीक है, ऐसे कर करके कॉलम चलता है. अगर मुझे एन की वैल्यू क्वेश्चन में मतलब मेरे एन की वैल्यू इधर गिवन होगी मेरे पास 3. ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी सी. क्योंकि देखो कॉलम 1 पे ए का नाम, कॉलम 1 का नाम ए है, कॉलम 2 का नाम बी है, कॉलम सी का नाम 3 होगा, एंड 3 पे मेरे कॉलम का नाम सी है, तो मैं रिटर्न कर दूंगी सी. अगर मुझे बोला 26 तो मैं रिटर्न कर दूंगी जेड. लेकिन मुझे बोला 27 तो मैं रिटर्न कर दूंगी ए. ये यहाँ पे होगा मेरा 27. लेकिन अगर मुझे बोला 28 और ये होगा मेरा 28, तो मैं रिटर्न कर दूंगी ए बी. 29 बोला तो ए सी एंड सो ऑन. आई होप सो आपको समझ गया. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर मेरे 1 से लेके 26 के बीच में नंबर गिवन है, तो मैं उसकी करस्पॉन्डिंग ए बी सी डी की वैल्यू रिटर्न कर दूंगी. लेकिन अगर मेरी वैल्यू 26 से बड़ी है, जो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने एन को मॉड कर रही हूँ 26 से और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि मेरी एन की वैल्यू क्या है, 26 है. एन को मेरे मॉड करने पे 26 है, मुझे अगर 0 मिल रहा है मतलब एन की वैल्यू 26 है, तो मैं उस केस में तो जेड रिटर्न कर दूंगी, मैं जेड रिटर्न कर दूंगी. या फिर अगर उसको मॉड करने पे जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरी लेस देन 26 आ रही है, तो भी वो मेरी अंदर की वैल्यू है. लेकिन अगर उसके बाद भी अगर मॉड करने पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 26 आ रही है, ठीक है, मैं मॉड करके जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है, मैं उसको आर में स्टोर कर रही हूँ. उसके बाद जो भी आ रही है, जो भी मेरी वैल्यू आएंगी, समझ लो मेरी वैल्यू आ रही है 20, मतलब कुछ भी आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको उस वैल्यू को क्या करना है, मुझे उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगी मैं. उसके बाद मैंने जो भी रिजल्ट बनाया है उसमें अपेंड करके रिटर्न कर दूंगी. और एन मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे 28 पे आ रहा है एक, 28 -1 को अगर मैं मॉड करूँ 26 से, दैट इज 27 मॉड 26 करूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा 1. 1 पे क्या वैल्यू है मेरी ए, तो मेरी रिजल्ट में ए अपेंड हो जाएगा. और अब मेरी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी एन की वैल्यू हो जाएगी मेरी 26, सॉरी 2. ठीक है, तो फिर मतलब मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 वे फिर क्या है बी, तो फिर मैं एट लास्ट में बी अपेंड कर दूंगी. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह में पूछा गया है. सॉरी. ओके, सो एज यू कैन सी कि ये क्वेश्चन पेटीएम, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से पूछा गया है. मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है.
मैं मेंशन भी कर दूंगी थंबनेल में। लेकिन आप समझ लेना कि क्वेश्चन समझ आ गया है, आंसर समझ आ गया है, कोड आई होप सो आ गया हो। मैंने ट्राई करा अच्छे से समझाने का। इसको रन करके देखते हैं। इससे मैं हटा देती हूँ। बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू ये रन तो नहीं होगा क्योंकि मेरा नेट अभी है नहीं, चल नहीं रहा है, तो भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके, see, we are getting the same output as they are expecting from us, that is AB for input 28, which means our code is all correct. So thank you guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye.